एक नर्स के रूप में काम करते समय मुझे कई बार असल ज़िंदगी में अजीब सी ऐसी घटनाएं महसूस हुई हैं जिन पर लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। जब मैं करीब 22 साल की थी, मैंने एक छत्तीसगढ़ के पुराने अस्पताल में काफ़ी दिनों तक काम किया। आमतौर पर यह जगह उन लोगों की मदद करने के लिए ध्यान देती थी जो किसी दुर्घटना, सर्जरी आदि के बाद अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे थे। सस्ते इलाज और 24 घंटे नर्सिंग देखभाल की वजह से काफ़ी दूर दूर से लोग इस अस्पताल में आते थे और यह अक्सर काफ़ी भरा रहता था। मैंने दिमागी तौर पर बीमार लोगों की यूनिट में काम किया। ये मरीज़ काफ़ी लंबे समय से वहाँ रह रहे थे और अधिकांश ने अपने बाकी दिन वहीं गुजारे। मेरी यूनिट बाकियों से काफ़ी अलग थी। इसमें बड़े ही अतरंगी किस्म के मरीज़ भरे पड़े थे। न जाने कैसे कैसी बीमारियां लिए हुए थे। इनमें मनोभ्रंश, अल्जाइमर, कोमा, स्ट्रोक, दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें और मस्तिष्क ट्यूमर शामिल था। ये वो अनुभव हैं जो मुझे वहाँ काम करने के दौरान मिले। पहला, एक ठंडा हाथ। मैं अभी अभी शाम को आई थी और दिन की पाली वाली नर्स से रिपोर्ट प्राप्त की थी। मैं कमरे के कोने में दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाए खड़ी थी। उन्हें नोट्स को चेक कर रही थी जो मैंने उससे लिए थे। अपने कागज़ की पर्ची पढ़ते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी पीठ को छू रहा है। छूने के तरीके से मुझे पता चल गया कि यह ज़रूर किसी का हाथ है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी सहेली दूसरी नर्स है, लेकिन जब उस हाथ की उंगलियां मेरे पीठ को खरोचने लगी, मैं झटके से पीछे मुड़ी और चारों ओर देखा, लेकिन उस मुर्दा घर में खुद को अकेला पाया। दूसरा, वह आवाज़ें। मेरे यूनिट में किसी भी इमरजेंसी के लिए एक टेलीफोन लगा था और ठीक मेरे कमरे के बाहर वाली दीवार पर भी एक काफ़ी पुराना टेलीफोन लटका रहता था। मैंने कई बार ध्यान दिया था, उस टेलीफोन से कोई भी तार नहीं निकल रही थी। इसके बावजूद उसमें से कुछ अटपटी सी आवाज़ें आया करती थी। पर अजीब बात तो ये है कि आवाज़ें तभी आती थी जब हमारी यूनिट में कोई लड़की पेशेंट बनकर आए, क्योंकि उसके अस्पताल से जाने के बाद ही यह सब कुछ बंद हो जाता। कई बार हमने उसे हटवाने के लिए भी कहा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह टेलीफोन हमारे दिमाग से उतर ही जाता। इसी तरह एक दिन एक छोटी सी लड़की हमारे यूनिट में आती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन वो टेलीफोन बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था। मैंने काफ़ी देर तक तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी आवाज़ से मुझे दिक्कत होने लगी तो मैं उसके पास गई और उसे उठाकर हेलो कहा। आज 35 साल बाद भी मैं जवाब में मिले उन शब्दों को, उस घिनौनी आवाज़ को भुला नहीं पाई। तीसरा, वो बदतमीज़ था। उस अस्पताल के कमरों की लाइन में बिल्कुल अंत में एक खाली कमरा रहता था। उसमें एक भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक ट्यूबलाइट जला करती थी और उसका टॉयलेट हमेशा साफ़ रहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मरीज़ों को वहाँ कभी नहीं रखा गया। उस कमरे का सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, या तो किसी को कुछ प्राइवेट बात करनी हो या किसी को शांति से टॉयलेट करना हो। एक दिन एक पेशेंट को दवाई खिलाते समय उसने मेरे शरीर पर ही उल्टी कर दी। मेरा तो मन ही ख़राब हो गया। इस हालत में हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मुझे देख लेता तो बहुत खिल्ली उड़ाता। मैं इधर उधर झांकी, बरामदे में कोई नहीं था। मैं भागते हुए उसी आखिरी कमरे में चली गई और बाथरूम में घुस कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने नल चालू किया और मुँह धोने लगी। जैसे ही मैंने दूसरे कपड़े बदलने के लिए उठाए, ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। मैं तो एकदम से कांप गई। ऐसा लग रहा था कि दिल का दौरा पड़ गया हो। वह दरवाज़े को इतनी ज़ोर से मार रहा था कि दरवाज़े की किल्लियाँ टूटने लगी थी। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला। उस कमरे में एक सुई भी नहीं थी और एक सेकंड में कोई गायब थोड़ी ना हो सकता है। कम से कम कोई ज़िंदा चीज़ तो नहीं हो सकती। इस घटना के बाद तो मैंने उस कमरे की तरफ दोबारा भूल कर भी नहीं देखा। 4. अंतिम विदाई। हमारी यूनिट में रहने वाली एक मरीज़ गंभीर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक 30-35 साल की महिला थी। कुछ शब्दों को छोड़कर वह इशारों में बात करती थी और वह इसमें माहिर थी।
वह बहुत प्यारी थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जिस रात यह कहानी घटित होती है उस रात उसे खाना खिलाने में मदद करने की बारी मेरी थी। उसके हाथ बेजान थे और कांपने लगते थे, इसलिए जब लंच टाइम हुआ और टीवी सेट पर कार्टून देख रही थी तो मैंने उसे चम्मच से खाना खिलाया। लेकिन उस विशेष रात में उसने पूरी तरह से अजीब और चरित्रहीन व्यवहार किया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम जो शो देख रहे थे मैं उसमें डूबी हुई थी। मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी कोशिशों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसने मुझे टीवी स्क्रीन से दूर बुलाने के लिए एक गुर्राहट का सहारा लिया। आखिरकार जब मैंने नोटिस किया तो वह किसी बात से बहुत खुश लग रही थी। उसका चेहरा चौड़ी मुस्कान से फैला हुआ था जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी और वह अपने कमरे के पीछे एक खाली कोने की ओर इशारा कर रही थी। मैंने कोने को अच्छी तरीके से देखा। कोना बिल्कुल साफ था, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने उसके और कोने के बीच आगे पीछे देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रही है वो जाहिर तौर पर उस खाली कोने की ओर कुछ इशारा कर रही थी, खिलखिला रही थी और हाथ हिला रही थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वह मुझे क्या दिखाना चाहती है। मैं उसकी हरकतों से असहज हो गई क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा देख रही थी जो मैं नहीं देख सकती थी। उसे खाना खिलाना समाप्त करने के बाद मैं वापस कैंटीन की ओर चली गई, पर तुरंत एक साथी नर्स मेरे पास पहुंची। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे बेचैनी होने लगी जब उसने मुझे बताया कि जिस महिला को मैंने खाना खिला रही थी उसकी पड़ोसन मरीज़ उसी रात के खाने के समय मर गई थी। क्या आप मुझसे मेरी 5वीं कहानी नहीं पूछेंगे? दरअसल उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और न जाने कैसे मगर पूरे अस्पताल में बिजली का करंट फैल गया था। जैसे ही मैं टेबल पर से उतरी, करंट का एक ज़ोरदार झटका और मेरे दिल की धड़कनें रुक गई।